हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम त्रिपुरा जियोग्राफी के ऊपर पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो टीपीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन त्रिपुरा जियोग्राफी के ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो त्रिपुरा के जो लोकेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, हिल रेंज, रिवर, ट्राइब्स, तो ये जो हिल रेंज और रिवर होगा, ये हिल रेंज और रिवर हम ग्राफ के साथ साथ, मैप के साथ साथ आपको समझाएंगे। तो ये जो ग्राफ के साथ या मैप के साथ अगर हम दिखाएंगे, समझाएंगे, एक बार आप समझ जाएंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, आपको बस ध्यान से इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ट्राइब्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में, सॉइल टाइप, कैसे सॉइल होते हैं त्रिपुरा में, क्लाइमेट क्या है त्रिपुरा का, पावर प्लांट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो लगभग त्रिपुरा के जियोग्राफी के जितने भी पोर्शन है वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जियोग्राफी से, खास करके त्रिपुरा जियोग्राफी से, उसके जो मैक्सिमम पोर्शन है, आप मान के चल सकते हैं कि 90% तक क्वेश्चंस इस वीडियो पे आपको कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोकेशन की तरफ चलते हैं। लोकेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है लॉन्जिट्यूड, दूसरा है लेटीट्यूड। तो हमें पता है कि लॉन्जिट्यूडनल लाइन कौन सा है, जो प्राइम मेरिडियन है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके दो तरफ यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ जितनी भी लाइन होते हैं उन सब लाइन को कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल लाइन। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल लाइन कौन कौन सा है, एक जा रहा है यहाँ से और दूसरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो लास्ट पार्ट है वहां से ये कट करते जाता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन इंडिया का कितना है, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, आगे चल के ये 68 है। तो त्रिपुरा की लोकेशन क्या होगा, त्रिपुरा यहाँ पे है, तो त्रिपुरा की लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 91 डिग्री 09 मिनट ईस्ट से लेके 92 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक ये जो लोकेशन है, ये है लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन त्रिपुरा की, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है प्राइम मेरिडियन के। ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट के तरफ जितना भी लाइन है वो सब ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो इंडिया ईस्टर्न पार्ट के आने के कारण से ये जो लोकेशन होगा इसका ईस्ट में होगा। अब हम लेटीट्यूड की बात कर लेते हैं। लेटीट्यूड यानी वो सारे लाइन जो 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल में होते हैं। तो इंडिया की लेटीट्यूडनल लोकेशन क्या है, एक है मेन लैंड की, खास करके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये जो लेटीट्यूडनल लोकेशन है इंडिया का। त्रिपुरा की लेटीट्यूडनल लोकेशन क्या होगा, यहां से होके यहां तक जो लाइन जा रहा है, ये दो लाइन त्रिपुरा की लेटीट्यूडनल लोकेशन बताएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सा लाइन है। एक है 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ तक, ये लोकेशन हमारा त्रिपुरा का है। आपको ये जो लोकेशनल जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको याद करके रखना है, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप गलती ना किए। अगला जो है वो है टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है त्रिपुरा के, वो है 10,491.69 स्क्वायर किलोमीटर। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाता है कि 10,491 सबको पता है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना वैल्यू था वो याद नहीं रहता है। एग्जाम में वही पूछा ही भी जाता है, तो पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है, तो 4 डिफरेंट वैल्यू दे देगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है पॉइंट के बाद कितना है, 0.69 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ कितना है, 183.5 किलोमीटर, और विड्थ है 112.7 किलोमीटर। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं तब, क्योंकि ये जो लाइन है ये इंडिया के कुल 8 राज्यों से होते हुए गुजरा है, उनमें से एक राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये लाइन। 8 राज्य कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
अब हम इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा लेंथ त्रिपुरा की जो कुल लेंथ है उनमें से कवर कर रहा है कौन सा, वो इंटरनेशनल कंट्री, वो उसका नाम है बांग्लादेश, जिसकी टोटल लेंथ है 856। दूसरा जो सबसे ज्यादा लेंथ शेयर कर रहा है वो एक इंडिया का स्टेट है, कौन सा, वो है मिजोरम, जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है। और साथ ही साथ एक छोटा सा पोर्शन या छोटा सा लेंथ कवर कर रहा है किसके द्वारा, आसाम के द्वारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आसाम की जो लेंथ है, लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कितना है 53 किलोमीटर। तो मैक्सिमम पोर्शन देखा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेंथ कवर हो रहा है बांग्लादेश के जरिए, यानी बांग्लादेश से घेरा हुआ है त्रिपुरा मैक्सिमम एरिया। इसीलिए देखा जा रहा है त्रिपुरा के जितने भी नदी है वो सारे नदी अल्टीमेटली जाके बांग्लादेश में बहते हैं। हिल रेंज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिपुरा जियोग्राफी का अगर हम पढ़ रहे तो ये हिल रेंज हमें दो चीजों से अगवाई करेगा, दो चीजों के बारे में हमें बताएगा। एक हो गया रेंज के बारे में, दूसरा हो गया पीक के बारे में। और साथ ही साथ यही से जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं उन सब रिवर ओरिजिनेट पॉइंट के बारे में भी हमें पता चलेगा अगर हम हिल रेंज को पूरे मैप के साथ देखते हैं। तो एक बार मैप देख लेते हैं हिल रेंज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप दिया हुआ है हिल रेंज के। तो मेन जो हिल रेंज है त्रिपुरा में जम्पुई, साकांग, लोंगतराई, अठारमुड़ा और बोरोमुड़ा। अठारमुड़ा हिल रेंज, ये हिल रेंज सबसे बड़ा हिल रेंज है त्रिपुरा में, सबसे लंबा है ये हिल रेंज। ये लगभग त्रिपुरा के एक तरफ से लेके दूसरे तरफ से जाके मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे लंबा हिल रेंज कौन सा हो गया, अठारमुड़ा। इसकी लेंथ कितनी है अठारमुड़ा हिल रेंज की, इसकी लेंथ है 106 किलोमीटर। जम्पुई हिल का लेंथ कितना है, 74 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है वेटलिंग सिप। वेटलिंग सिप क्या है, त्रिपुरा के हाईएस्ट पीक है हिल रेंज में से जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है वेटलिंग सिप। ये कौन से रेंज पे आता है, ये आता है जम्पुई हिल रेंज पे। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 939 मीटर। अठारमुड़ा हिल में जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है जारीमुड़ा, इसकी हाइट कितनी है 481 मीटर। लेकिन इसके हिसाब से लगभग दुगनी हाइट है ये वेटलिंग सिप की, कितनी है 939 मीटर। लोंगतराई हिल में हाईएस्ट पीक है फेंगपी और इस हिल रेंज की लेंथ कितनी है 48 किलोमीटर। देवोतामुड़ा एक हिल रेंज है जिसकी लंबाई है 85 किलोमीटर। साकांग हिल रेंज है 58 किलोमीटर। बोरोमुड़ा जो सबसे छोटी हिल रेंज है जिसकी लंबाई कितनी है 47 किलोमीटर। और इनमें से जो हाईएस्ट पीक है बोरोमुड़ा जिसकी हाइट कितनी है 269 मीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हिल रेंज हो गए जो सारे के सारे हिल रेंज लगभग पैरेलली है। अब हम रिवर की बात करें तो इंपॉर्टेंट कुछ रिवर है त्रिपुरा में जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनमें से अगर हम रेंज वाइज चले तो जम्पुई हिल रेंज से निकला है दो रिवर, एक है देव रिवर देव जम्पुई हिल से निकला है और दूसरा है जूरी रिवर जम्पुई हिल से निकल के ये धर्मनगर से होते हुए ये बांग्लादेश में चला जाता है। लेकिन ये जो देव रिवर है, ये देव रिवर जम्पुई हिल से निकल के ये अल्टीमेटली जाके मनु रिवर के साथ मार्ज हो जाता है। और ये मनु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है शाकांग से। शाकांग हिल रेंज जो है वहां से ओरिजिनेट होते हुए ये मनु रिवर बहते हुए देव के साथ मिलती है और फिर बाद में ये आगे चल के बांग्लादेश में गुजर जाता है। तो ये जितने भी रिवर है वो सारे के सारे नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे जो रिवर देख रहे हैं आप, कौन सा, ये जो रिवर है जूरी, ये मनु और फिर है धलाई। ये धलाई डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पूरा गुजरता है और अल्टीमेटली ये बांग्लादेश में चला जाता है। ये भी एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। अगला जो रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर जिस रिवर का नाम है खुआई रिवर, जो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, ये खुआई रिवर ओरिजिनेट हुआ है लोंगतराई हिल से। लोंगतराई हिल से ओरिजिनेट होते हुए ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाके मिल जाता है, ये बांग्लादेश में चला जाता है। अब एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर में से एक चीज देखने लायक है, जो सबसे लंबी रिवर है। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, मनु। ये कहाँ से निकला है, ये रिवर निकला है
शाकांग हिल से, जिसकी लेंथ कितनी है 167 किलोमीटर। तो ये त्रिपुरा में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 167 किलोमीटर। तो ये शाकांग हिल से निकलते हुए ये अल्टीमेटली बांग्लादेश में जाके गिर जाता है। तो ये सारे हो गए नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है हावड़ा, जो अगरतला कैपिटल से के बीच में से गुजरा है, जो बड़ामुरा हिल से निकला है और आगे चल के ये बांग्लादेश में चला गया। दूसरा है विजय नदी, जो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे चल के बांग्लादेश में मिल गया है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वो है गोमती। ये गोमती रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के ज्योग्राफी के हिसाब से, त्रिपुरा के हिस्ट्री में भी इस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रिवर कहाँ कहाँ से बनी है? ये रिवर दो उपनदियों से बनी हुई है। दो उपनदी का नाम कौन कौन सा है ये देख सकते हैं आप, रायमा और शर्मा। ये रायमा रिवर कहाँ से निकली? ये लोंगतराई से निकली है। और शर्मा रिवर जो है 18 से निकली है। ये दो रिवर अल्टीमेटली आके तीर्थमुख में मिल जाता है और वहां से ये रिवर गोमती का ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुम्बुर भी है, जहाँ पे ये दो रिवर के पानी को ठहरा के हाइड्रो पावर प्लांट बनवाया गया है। ये देख सकते हैं आप डुम्बुर। फिर यहाँ से ये रिवर आगे चल के धीरे धीरे पूरा बहते हुए कहाँ पे चला जाता है? बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये कौन से रिवर हो गए? ये हो गए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हावड़ा, विजय नदी, गोमती। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। त्रिपुरा की नदियों में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करती है कौन सी नदी? तो ये है गोमती रिवर। पानी सबसे ज्यादा डिस्चार्ज होता है इसी रिवर से। और सबसे लंबा नदी कौन सा है? वो है मनु। साउथ फ्लोइंग रिवर है दो साउथ फ्लोइंग रिवर में इंपॉर्टेंट है, एक है मोहरी और दूसरा है फेनी। तो ये जो मोहरी और फेनी रिवर खास करके अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, बांग्लादेश के साथ जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होने वाले आगे चल के, वो सब इसी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनी है, उसी के ऊपर से ये पूरा कारोबार चलेगा। जिस ब्रिज बनाया गया उस ब्रिज का नाम है मैत्री रिवर या मैत्री सेतु। मैत्री ब्रिज नाम दिया गया है इस रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनी है। तो ये उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट बन गया है। ये दो साउथ फ्लोइंग रिवर है, फेनी जिसकी लंबाई कितनी है 116 किलोमीटर। ये 3 अलग अलग स्ट्रीम मिलके एक रिवर बनी है। रिवर मोहरी जिसकी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये देवोतामुरा हिल से हुई है और इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर। तो त्रिपुरा के नदियों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीजें हमें याद रखना है? तो सबसे हो गया सबसे लंबा नदी, वो कौन सा है? वो है मनु रिवर। सबसे छोटी नदी हावड़ा रिवर। सबसे ज्यादा डिस्चार्ज रिवर कौन सी नदी से होती है? वो है गोमती रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट पिक पॉइंट है हमारे रिवर के टॉपिक के ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। त्रिपुरा में टोटल एरिया जितना है 10,491.69 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से फॉरेस्ट रिजर्व कितना है या फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आता है लगभग 6,000 के ऊपर, 6,294.29 स्क्वायर किलोमीटर। तो मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट कवर है। उसी के चलते हुए यहाँ पे 6 टोटल पीए है प्रोटेक्टेड एरिया, उनमें से 4 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 नेशनल पार्क है। 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा है देख लेते हैं हम। सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 87 में बनी थी, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इसकी टोटल एरिया कितना है लगभग 13.46 स्क्वायर किलोमीटर। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो साउथ त्रिपुरा गोमती और सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट को मिला के है, जिसकी एरिया कितनी है 163.08 स्क्वायर किलोमीटर। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ी है त्रिपुरा में, जिसकी एरिया है लगभग 400 के आसपास, यानी 389.54 स्क्वायर किलोमीटर। रुआ सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? गोमती। और 2 नेशनल पार्क है, एक है लियोपोल्ड नेशनल पार्क
जो कहाँ पे है, सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में ही है। और दूसरा है राजवाड़ी, जिसका और एक नाम है बाइसोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये तृष्णा में है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8, सब डिविजन है 23, ब्लॉक है 58। उनमें से फर्स्ट ब्लॉक कौन सा बनाया गया था, जीरानिया ब्लॉक। रेवेन्यू सर्कल हो गया 32। इंडिया के साथ ये मर्ज हुई थी कब, 15 अक्टूबर 1949 को। सी स्टेट कैटेगरी दिया गया, फिर इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और आगे चल के ये स्टेटहुड बनी थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इस डेट को आप याद कर लीजिएगा। सी कैटेगरी बनी थी 26 जनवरी 1950, यूनियन टेरिटरी बनी ये 56 को, 1 नवंबर 1956, और इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है, एक ही है, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वार्ड है कितना, 49 वार्ड है इसमें। विलेज डेवलपमेंट कमेटी कितना है, 587, ये अंडर टीटीआरडीसी के अंदर में है। ग्राम पंचायत कितना है, 591। टोटल ग्राम पंचायत और विलेज कमेटी मिलके है 1158। जिला परिषद है 8, पंचायत समिति है 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन कितना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो दिया गया है। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ को तोड़ के धलाई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1995 में। फिर आगे चल के 2012 में 4 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो अभी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंडर में अलग अलग सब डिविजन है। सबसे बड़ा सब डिविजन कंचनपुर सब डिविजन जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स है त्रिपुरा में, उनमें से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है, वो है त्रिपुरी कम्युनिटी की। सेकंड हाईएस्ट है रियांग कम्युनिटी की। और पहले हुआ करता था 19 ट्राइब्स, अब 19 में एक और जुड़ गया है डार्लंग कम्युनिटी, जो पहले कुकी ट्राइब के अंडर में आते थे, तो इनको अब नया ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो अभी फिलहाल हो गया है 20 ट्राइब्स। इनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, रिचुअल्स है। इसके ऊपर अगर आपको जानना है तो हमारे और एक वीडियो है रिचुअल एंड कस्टम्स ऑफ त्रिपुरा, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। या जो प्लेलिस्ट है हमारे जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा, वहां पे भी ये सारे वीडियो एमसीक्यू जितने भी वीडियो हम डाले हुए हैं या एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा। पॉपुलेशन सेंसस 2011, ये भी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सवाल यहाँ से भी आते हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है। सेक्स रेशियो जो इंपॉर्टेंट है 957, लिटरेसी रेट है 87.2%, सेक्स रेशियो है 960, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो पहले मैंने बोला था चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा वो कितना है 957, और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 350। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉपुलेशन सेंसस के, आप इन पॉइंट को याद रखिए, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, और एग्जाम में अगर आ गए तो आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आप इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे। तो क्लाइमेट कैसा है त्रिपुरा के, क्लाइमेट है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है। टी गार्डन सबसे पहले कब बनी थी, ये बनी थी 1916 में। ये सबसे पहला टी गार्डन है हीराचरा, जो कि उनगरी डिस्ट्रिक्ट में है। अभी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फर्स्ट इन त्रिपुरा, जहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट डेट को कंपाइल करके रखे हैं इस वीडियो में। त्रिपुरा के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उन डेट को, और त्रिपुरा में पहले इवेंट या पहले व्यक्ति कौन थे इसके ऊपर हमने और एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये वहां पे भी है। फर्स्ट टी गार्डन कौन सा है, हीराचरा, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1916 को। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, मोनार्चक में। ये कहाँ पे, ये सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट इंडस्ट्री त्रिपुरा में कौन सा है, हैंडलूम। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा है, रबर। सॉइल कवर, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सॉइल कवर इंडिया त्रिपुरा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंसेप्टिसोल, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और त्रिपुरा की जो सॉइल है वो एसिडिक है। सिस्मिक जोन कौन से जोन में आता है, ये जोन 5 में आते हैं त्रिपुरा, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स है वो सारे के सारे लगभग जोन 5 में आते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। यहाँ पे हमने लगभग त्रिपुरा के जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात किया है, इसके बारे में हम बात किए हैं। अगर आपको ज्योग्राफी रिलेटेड, त्रिपुरा ज्योग्राफी रिलेटेड और कुछ सवाल चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप हमारे जो प्लेलिस्ट है त्रिपुरा ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट, वहां पे जाके और भी
वीडियो से वहां पे देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो हम त्रिपुरा हिस्ट्री के ऊपर लाएंगे, जो एक कंपाइल वीडियो होगा पूरे त्रिपुरा हिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हम प्रोवाइड करवाएंगे उस त्रिपुरा हिस्ट्री के वीडियो में। वो थोड़ा लंबा चलेगा, तो उस वीडियो को आपको देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।